नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज शाम की मुख्य खबरों में। सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में ONGC सर्वाइकल सेंटर का किया उद्घाटन। हर साल ट्रेंड होंगे 15,000 समुद्री वॉरियर्स। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे रेलवे की नौकरी के लिए नहीं करना होगा इंतजार, अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जब तक ठोस सबूत नहीं तब तक जांच में मदद रहे आतंकी केस में भारत के कनाडा को 2 टूक। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे हम पूरी दुनिया से दोस्ती चाहते हैं लेकिन आंतरिक सुरक्षा में समझौता नहीं, अमित शाह का बड़ा बयान। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि एजेंट जैसे काम करने वालों को देश नहीं करेगा बर्दाश्त। चीन पर बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरा। दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से। उससे पहले आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते हैं खुलकर समर्थन और आप भी ऐसा बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के हैट्रिक लगाएगी भाजपा, तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में ONGC सर्वाइवल सेंटर का किया उद्घाटन। हर साल ट्रेंड होंगे 15,000 समुद्री वॉरियर्स। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के 1 दिवसीय दौरे पर है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ONGC सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। इसमें समुद्री ऑपरेशन की ट्रेनिंग मिलेगी। हर साल 10 से 15,000 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम 9 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक तेल और गैस CEO और विशेषज्ञों के साथ बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। उनकी इसी मंशा के अनुरूप इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्देश्य ऊर्जा आवश्यकताओं व आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इस क्षेत्र में काम करने स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने और उन्हें एनर्जी वैल्यू चेन में लाना है। 6 से 9 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 17 देशों के ऊर्जा मंत्री सहित ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े 35,000 से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। 9,000 से ज्यादा लोग अपने सम्मान की प्रदर्शनी करेंगे। कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के दोस्तों, अगर आप भी ऐसा बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के राज्य में हो रहा है भारत आत्मनिर्भर, तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे में नौकरी के लिए नहीं करना होगा इंतजार, अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि रेलवे की नौकरी पाने के लिए कई वर्षों का इंतजार का दौर अब समाप्त हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेल में हर साल रिक्त पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा रेलवे का सालाना कैलेंडर जारी किया गया है। इसमें साल के महीने के अनुसार विभिन्न श्रेणी में खाली पद पर भर्ती की अधिसूचना, परीक्षा, प्रशिक्षण, नियुक्ति की जानकारी अभ्यर्थियों को पहले से पता होगी। रेलवे बोर्ड ने 2 फरवरी को सभी रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संबंधी निर्देश जारी किया है। इसमें हर साल जनवरी-मार्च के बीच सहायक लोको पायलट यानी कि ALP के खाली पदों पर भर्ती करने की योजना। जुलाई से सितंबर में गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों पदों पर स्नातक एवं 12वीं पास जूनियर इंजीनियर एवं पैरामेडिकल पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में नौकरी की भर्ती के लिए एक वार्षिक कैलेंडर की आवश्यकता है। इसमें उन युवाओं को मदद मिलेगी जो रेलवे परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी के राज्य में मिल रहा है रोजगार, तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जब तक ठोस सबूत रहे तब तक जांच में मदद रही आतंकी रिजर्व केस में भारत के कनाडा को 2 टूक। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच के मामले में भारत से सहयोग की उम्मीद पाले कनाडा को भारत ने 2 टूक कहा है। जब तक कनाडा सरकार इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं देती तब तक भारत सरकार कनाडाई जांचकर्ताओं की कोई मदद नहीं करेगी। कनाडाई अखबार द ग्लोबल एंड मेल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने ऐसी शर्त रखी है कि जब तक साझा नहीं कर देता तब तक नई दिल्ली में जांच में मदद नहीं कर सकती है। भारतीय राजनयिक की तरफ से यह बयान कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारी जॉनी थॉम्स के उस दावे के कुछ दिनों बाद आया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि निज्जर हत्याकांड की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और नई दिल्ली अब जांच में सहयोग कर रही है। द ग्लोबल एंड मेल को दिए एक साक्षात्कार में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कहा कि ओटावा ने नई दिल्ली को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं दिखा है जो खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या से जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि मामले की जांच में मदद के लिए यह एक पूर्व शर्त थी। वर्मा ने 2 टूक कहा, जब तक हम कुछ प्रासंगिक और विशिष्ट नहीं देख लेते तब तक हमारे लिए कनाडाई अधिकारियों की मदद करना बेहद मुश्किल होगा। तो अगर आप भी भारत के इस बयान का समर्थन करते हैं तो वीडियो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
एजेंट जैसे काम करने वालों को देश नहीं करेगा बर्दाश्त। चीन पर बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चीन के साथ सीमा मुद्दों पर विपक्षी दलों की टिप्पणी की कड़ी निंदा की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे एजेंट की तरह काम करेंगे तो देश उनकी भाषा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान विपक्षी नेताओं की ओर से लद्दाख में कथित चीन घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करने और भारत की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम न होने का आरोप लगाने के बाद आया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, मुझे भारत की सशस्त्र सेनाओं की ताकत पर पूरा भरोसा है। भले ही विपक्षी नेता उनका मनोबल तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर ले, अगर कुछ लोग इस सपने में रहते हैं कि उनके शब्द सशस्त्र बलों का मनोबल गिरा देंगे तो उन्हें इससे बाहर आना चाहिए। देश किसी भी एजेंट के रूप में काम करने वालों की ओर से कहीं से भी उठाई गई ऐसी भाषाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि देश शांति और सुरक्षा का अनुभव कर रहा है। यह पिछले 10 सालों में मजबूत हुआ है। आतंकवाद और नक्सलवाद अब एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित हो गए हैं। दुनिया भी अब आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करने के लिए मजबूर हो रही है। तो अगर आपको भी यह देश की सेना पर पूरा भरोसा तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हम पूरी दुनिया में दोस्ती चाहते हैं लेकिन आंतरिक सुरक्षा में समझौता नहीं, अमित शाह का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया भर से दोस्ताना रिश्ते चाहता है लेकिन देश की सीमा और नागरिक की सुरक्षा में हमें कोई समझौता नहीं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया को समस्याओं का समाधान देने वाला देश के तौर पर सामने आया, लेकिन आतंकवाद और फंडिंग करने वालों के खिलाफ भी एक साथ आने की जरूरत है। इस को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित सिक्योरिटी बायो टुमारो फॉर्जिंग इंडियाज रिजल्टिव फ्यूचर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने फॉरेन पॉलिसी सर्वे भी जारी किया। अमित शाह ने कहा कि विदेश नीति और सुरक्षा नीति के बीच किसी भी तरह की दूरी नहीं। हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं लेकिन इसके साथ ही हम अपने बॉर्डर का सम्मान चाहते हैं। अपने देश के नागरिक की सुरक्षा के साथ ही कोई कोताही नहीं होगी। हमारे लिए देश के नागरिक और देश की सीमा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमें इन दोनों ही चीजों में किसी भी तरह की दुविधा नहीं होनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि 2014 से पहले आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर कोई नीति नहीं थी। हालांकि पिछले 10 वर्षों बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मूलभूत ढांचे को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार विदेश नीति के बोझ तले देश की सुरक्षा की नीति को नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब हमारी विदेश नीति साफ है। हम पूरी दुनिया के साथ दोस्ती चाहते हैं, हमारी ये नीति स्पष्ट है। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो हम अपना सीमा और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। इसे कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। आप अमित शाह की बात से सहमत है तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट में लिखिए अपनी राय। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में नीतीश मॉडल नहीं योगी मॉडल से शासन चलाएंगे सम्राट और विजय। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बीजेपी के रणनीतिकार और गृह मंत्री अमित शाह सत्ता का मूल मंत्र लेकर लौटे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के हुंकार से एक बात तो साफ हो गई है कि अपराधियों की खैर नहीं है। वैसे भी जब बीजेपी विपक्ष में थी तो ध्वस्त कानून व्यवस्था के साथ बालू और शराब माफियाओं के आतंक के मुद्दे सदन से सड़क तक उठाती रही थी। अब सत्ता की डोर थामते बीजेपी की जनता से किए गए वादों को पूरा करने की राह तलाशनी शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने माफियाओं पर कार्रवाई के संकेत देते हुए साफ तौर पर कहा कि अब सबका इलाज होगा। बालू माफिया, शराब माफिया से जुड़े एक व्यक्ति की जांच होगी। पुलिस अब माफियाओं के हमले को शिकार नहीं होगी। इतना सख्त व्यवस्था की जाएगी कि या तो माफिया पलायन करेंगे या फिर सरेंडर करना होगा। यह सरकार बिहार की जनता को लूट रहे ठेकेदारों और माफियाओं से मुक्ति दिलाएगी। दरअसल बीजेपी 2020 के चुनाव के दौरान राज्य की जनता से जो कमिटमेंट किया था उसे यह सरकार पूरा करेगी। रोजगार के साथ बिहार में कानून का राज स्थापित होगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में बिहार होगा गुंडे और माफियाओं से मुक्त, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए